हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। हाँ जी, तो आज की इस वीडियो की शुरुआत करेंगे हम थोड़ी सी एनर्जी अपडेट के साथ कि एनर्जी में क्या मतलब करंट एनर्जी, करंट फीलिंग बोलिए इसको, सही सही वर्ड है फीलिंग। करंट फीलिंग्स क्या हैं आपकी, आपके डीएम के लिए, आपके मस्कुलाइन के लिए, आपकी जो मेल एनर्जी है, हाफ पार्ट है, उसके लिए आपकी फीलिंग्स क्या है। देखिए मैं मुझसे कहते हैं ना लोग बाग के बहुत कि आप एनर्जी के पे भी वीडियो डाला कीजिए, तो मुझे ना करंट एनर्जी को रोज़ रोज़ बताना ना तो सही लगता है और ये सही होता भी नहीं है। हम डेली 24 घंटे के अंदर अंदर इतने सारे लोगों की करंट एनर्जी के ऊपर बात करते रहेंगे तो हम काम की बातें कब करेंगे। केवल यही बताए जा रहे हैं हम। मतलब मैं थोड़ा सा रेफरेंस दे सकती हूँ, हाँ बिल्कुल, कलेक्टिव में मेरे पास आया है और जब आता है मैं शेयर भी ज़रूर करती हूँ, मगर पूरा वीडियो उसी चीज़ के ऊपर खींच दो वो मेरे को एक अकलमंदी वाला काम नहीं लगता कि करंट एनर्जी के बारे में हम बोले जा रहे हैं, है ना, ये चीज़ें। तो मैं आपको हल्का सा बताती हूँ कि मेरे पास कलेक्टिव में जो आ रही हैं बातें, कलेक्टिव में आ रही हैं, तो यानी कि मैं जब भी बोलती हूँ, जब मेरे को एक साथ एक जैसी बात कम से कम 10-20 लोगों से सुनने को मिल रही है एक साथ एक ही टाइम पे। क्या चल रहा है कि जैसे मौसम बदलते हैं ना, ऐसी आपकी फीलिंग्स बदलती हैं। कभी कभी वो ईश्वर के अकॉर्डिंग ही होता है, ईश्वर के संकेत और उनके चाहत की, उनकी ही चाहत होती है कि आपकी ये चीज़ें चेंज हों। इस समय जो डीएफ्स हैं, यानी कि जो गर्ल्स हैं, वो डीएम्स के लिए ये फील करें कि हमें उनको डिटैचमेंट सा महसूस हो रहा है। मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा उनकी फ़ोटो देखती रहूँ, या मुझे अच्छा नहीं लग रहा उनसे बात करूँ, मैं भाग रही हूँ। तो रनर की भूमिका में इस वक्त थोड़े टाइम के लिए रखा, लेकिन ये परमानेंट नहीं है। आप सोच रहे हैं ना कि मैं अब बैलेंस तो हूँ, ठीक है, बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा है, मगर ये जो डिटैचमेंट की फीलिंग आप फील कर रहे हो ना, और उससे आप ये सोच रहे हो कि शायद मैं चेंज हो गई, या मैं जर्नी से तो नहीं निकल रही हूँ, या मैं कुछ और ऐसा, ईश्वर मेरे बारे में कुछ नया तो प्लान नहीं कर रहे हैं, हमारी जर्नी को कहीं बीच में तो नहीं अटका दिया। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी एनर्जी कांस्टेंट नहीं होती है इस जर्नी के अंदर। जो भी है वो सभी टेम्परेरी होती है, परमानेंट नहीं आते कोई भी फीलिंग। जैसे मौसम चेंज होते हैं ना, बारिश आई तो आपको लगेगा अब बारिश ही होती रहेगी हमेशा, अब तो डूब जाएगा, जब बहुत तेज़ हो जाती है कभी तो अब तो डूब जाएगा शहर, अब यहीं बस यही अंत है, ऐसा है। लेकिन नहीं, वो 3-4 महीने बाद वो भी चेंज होता है। मौसम जैसे चेंज होता है ऐसे आपका ये चेंज होता है। प्रकृति वहीं की वहीं रहती है, चीज़ें वहीं की वहीं रहती है। मौसम की तरह आपका व्यवहार, आपका सोच बदलता है, वो भी ज़रूरी है इस जर्नी के लिए। ये बहुत ज़रूरी है कि आप चीज़ चेंज होते रहें, क्योंकि आपको हैबिट होनी चाहिए हर तरह की चीज़ में ढलने की। इसीलिए ईश्वर बार बार मौसम चेंज करता है, ऐसे ही आपके इमोशंस चेंज करता है, ठीक है। जैसे मौसम चेंज हो रहा है तो जब बारिश में कैसे रहना है, अगर हमें कहीं ऐसा रहना पड़े जैसे बहुत बारिश हो रही है या जो भी, तो उसके लिए हम प्रिपेयर रहते हैं ना कि बारिश के दिन में हमें क्या क्या बंदोबस्त करना है, जानकारी होनी चाहिए। तो हम जो लोग मैदानी क्षेत्रों में रहते हैं ना, अच्छी जगह, उनको सब तरह के मौसम का पता होता है। तो हम इसीलिए हम हर जगह घूमने जा सकते हैं, वहाँ के लिए क्या क्या प्रिपेयर करना है वो भी हमें सब कुछ पता होता है। तो प्रिपेयर रहती है बॉडी हमारी हर तरह के जलवायु में जाने के लिए। इसीलिए मौसम चेंज होता है, ऐसे इमोशन चेंज होते हैं। कुछ भी हो सकता है, कल को वो आपको छोड़कर थर्ड पार्टी में अगर जाता, वो दिखाई दे रहा है केवल आपको 3D वर्ड में, तो आप कैसे रहोगे। वो बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक हो गया तो आप कैसे रहोगे, एल्कोहलिक हो गया तो आप कैसे रहोगे, एडिक्शन में आ गया, मम्मी पापा की सुन रहा है, आपको बहुत ज़्यादा प्यार शो कर रहा है, आपको बहुत ज़्यादा नफरत शो कर रहा है, जो भी दिखाई दे रहा है वो सब उन सिचुएशन के लिए आपको माइंड बॉडी सोल से तैयार करने के लिए बीच बीच में ये इस तरह की चीज़ें आती हैं, ठीक है। जिसके साथ आपको बांधना है उसका ये चेंज नेचर आपको पहले चेंज करके प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। तो ये अभी चल रहा है फिलहाल तो यही चल रहा है कि आप रनर जैसा महसूस कर रहे हो, आपको पसंद यार उनसे बात भी नहीं करना अच्छा लग रहा है, आप सोचो नहीं 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 मुझे फ़ोन नहीं उठाना, मुझे देर ज़्यादा लंबी बात नहीं करनी। और ये बहुत मतलब क्या कहूँ मैं, एक डीएफ है, बड़ी मासूम है, लड़की है वो, तो उन्होंने मुझे बोला कि मैम मैंने तो अपने डीएफ से कुछ इस तरह से बात कर ली, तो उन्होंने बड़े ही रूड ढंग से मतलब उन्होंने बोल दिया कि ठीक है मुझे बात नहीं, मतलब ऐसे बहुतों ने बात की है पर किसी ने मन से किया ही नहीं है बात, लेकिन किसी ने करके भी ऐसी बात करी है कि उन्हें ऐसा लगा कि अरे ये क्या हुआ, फिर उन्हें थोड़ा रिग्रेट भी हो रहा है। फिर वो कह रहे चलो ठीक है, इस तरह से भी सही है, मुझे आगे बढ़ने की स्थिति पता चलेगी। मतलब उनके दिमाग में ये भर गया कि बिल्कुल ढंग से बात मत करो, तो वो ढंग से बात ना करने चाहिए, बहुत ही रूड ढंग से बात की। उन्होंने बोला कि मैं बिज़ी हूँ, पहले मैसेज आया, दूसरे मैसेज में उन्होंने लिख दिया कि मैं बिज़ी हूँ, मुझसे बात मत करो। तो कह के करी मैम मैंने सही कर दिया क्या? तो मुझे हंसी आई, मैंने कहा ऐसे भी नहीं करना था, थोड़ी बात करनी थी, उसके बाद कर देते। तो ये बैलेंस तरीके से बात आप करें और उसके साथ आगे बढ़ें, अच्छा लगता है, यही सही है, बैलेंस ही ज़रूरी है जगह, ठीक है। तो ये तो एनर्जी हो गई। हाँ जी, तो आज मैं जो मेन टॉपिक है जिस पर मैं बात करना चाह रही थी वो है कि मैरिड, अगर आप अपने ही ट्विन फ्लेम से मैरिड हैं तो क्या क्या सिचुएशन आ सकती है सामने और उसको कैसे कैसे आपको डील करना है। तो जब आप अपने ट्विन फ्लेम से मैरिड होते हैं ना, तो सबसे बड़ी सिचुएशन कहाँ पर आती है ना कि आपको रनर चेजर का पता नहीं होता, आपको सब कुछ सिर्फ झगड़े और कलेश ही दिखाई दे रहे होते अपनी ज़िंदगी में, समझ रहे हैं आप। तब तो ये लगता है बस ये मुझसे लड़ेगा, आएगा, लड़ेगा, खाएगा, पिएगा और फिर मेरा मानसिक संतुलन गड़बड़ कर करा के ये बैठ जाएगा अपना। तो वहाँ पर थोड़ा कलेश वाली स्थिति ज़्यादा रहती है हर वक्त की।
दूसरा ये है कि आपको झुकना पसंद नहीं आता, घर का सारा सिस्टम डेकोरम बिगड़ जाता है, बच्चे अफेक्टेड होते हैं, घर के सारे काम अफेक्टेड, दिनचर्या इफेक्टेड होती है। यहाँ पर इस तरह की बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। आपको करना क्या होता है कि जो आपके साथ है और आपको पता है कि ये मेरा ट्विन फ्लेम है, अगर आप दोनों में से किसी एक जने को ये पता चल चुका है कि ये जर्नी है और आप कन्फर्म हैं, आपने कन्फर्मेशन भी करा लिया है, आपको सारे साइन सिंबल, सिंक्रोनिसिटी, नंबर्स, ये सब कुछ भी दिख रहा है, तो क्या है पता है, आपने ना उसके अंतर को नहीं जाना। अगर वो सच में आपका ट्विन फ्लेम है, क्योंकि यहाँ पर कोई क्राइटेरिया छोड़ा नहीं गया, हर तरह की बदतमीज़ी करने वाले इंसान को ट्विन फ्लेम का नाम दे रखा है। वो हाँ, वो ड्रिंक करेंगे, वो थर्ड पार्टी में जाएंगे, वो परेशान करेंगे, वो काम में हाथ नहीं बटाएंगे, वो पैसा नहीं देंगे, वो डिच करेंगे, वो चीट करेंगे, वो एब्यूजिव। तो भाई सुनिए, इतने सारे गलत ट्रेड्स लेके डीएम्स नहीं होते हैं, इतने सारे उनके ट्रेड्स नहीं होते हैं जो गलत मतलब ट्रीट कर रहे हैं आपको, एब्यूजिव लैंग्वेज अपना रहे हैं, आपको फिजिकली हर्ट कर रहे हैं। उनके द्वारा होने वाले जितने भी आपके साथ ट्रिगर्स होंगे ना, वो सब के सब ऑर्गेनिकली होंगे, बिल्कुल ही नेचुरल ढंग से उनके साथ ये चीज़ें आप एक्सपीरियंस करेंगे, जिसके पीछे वो कारण नहीं होंगे, मतलब एक फिजिकल हर्ट करने का कारण नहीं होंगे। एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करने वाला व्यक्ति कभी डीएम नहीं हो सकता। आपको हाथ चलाने वाला, आपको मतलब समझ रहे ना आप, फिजिकल आपको हरिशमेंट देने वाला या शोषण करने वाला, ऐसा व्यक्ति आपका डीएम नहीं हो सकता है। तो ये थोड़ा कंफर्म करा लीजिए कि क्या वाकई में वो डीएम है या फिर आपको सिर्फ ऐसा लग रहा है, क्योंकि आप जिसके साथ रहते हैं आपको उनकी चीज़ें दिखाई देती रहेंगी, उनका नाम भी दिखाई देता रहेगा हर जगह। कैसे आप बच सकते हैं, आपको नंबर न्यूमेरिक दिखाई दे रहे हैं, आपकी लाइफ में कोई तीसरा जना नहीं है, तो आपको बिल्कुल लगेगा। बट आप समझना कि वो चीज़ें कैसे हैं, उसमें बड़ा मुश्किल होता है कई बार ये पता लगा ना कि क्या यही मेरा ट्विन फ्लेम है। उसमें बहुत सारी चीज़ें और होती हैं, ठीक है। उसके लिए आप पता लगा सकते हैं, आप पर्सनल गाइडेंस ले सकते हैं उसके लिए, वो बिल्कुल क्लियर करेगा। बावजूद उसके भी आपको उनका व्यवहार चेंज लगेगा अपने लिए, चेंज नहीं लगेगा अपने लिए, बिल्कुल ऐसा ही लगेगा कि ये कौन सा डीएम वाला ट्रेड्स हुए इनके, कौन सा क्या हरकत है ये तो सारी तरह से पूरी तरह ऐसे कर रहे हैं। तो ये ना उनके पास लाइफ बैगेजेस भी लेके चल रहे होते हैं वो। जब ईश्वर आपको साथ भी रखता है और अलग भी नहीं होने देता, और साथ में आपकी ज़िंदगी को परेशान भी रखता है, आपने सिर्फ एक बात सोचनी है। देखिए, परेशानी तो देने के लिए ही भेजा है ऊपर वाले ने, हमें नीचे भेजा ही परेशानी झेलकर उसमें से निकलने के लिए, ये सब तरीके सोचने के लिए भेजा है कि भाई कैसे कैसे निकलना है इसके अंदर से। यदि वो व्यक्ति आपके साथ देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि जो साथ में रहते हुए भी साथ ना दे इंसान, तो समझ लीजिए कि ईश्वर चाहता है कि आपका जो उनके साथ रिलेशन है ना, मतलब उसको आप किस आयाम पे पहुंचाना है। आपको फिर भी फाइनली रहना क्या है ना, आपको सेल्फ डिपेंड रह के रहना है। मतलब ईश्वर चाहते हैं कि आपको सहारा दिख भी रहा हो ना, तो भी आपको उसके बिना रहना आना चाहिए। इसका मेन मोटो ही यही है जर्नी का। किसी को दूर रखकर सिखाते हैं, किसी को पास रखकर सिखाते हैं। आपको पता है ना कि टेस्ट कैसे कैसे लेते हैं ईश्वर। किसी को तो पैसा देकर उसके टेस्ट लेते हैं कि देखो अब क्या करता है ये। किसी को गरीब रखकर उसके टेस्ट लेते हैं कि अब तुम्हें वैल्यू है कि नहीं पैसे की। इस तरीके से भी होता है, ठीक है ना। किसी के दिन बदल के दिखाता है। अब जो साथ में रहने वाले हैं, ये जर्नी में भी हैं और साथ में भी हैं, उनके साथ क्या होता है ना, उनको भी सिखाना एक ही चीज़ है। सबको सिखानी क्या है, बिना रहो। किसके बिना रहो? पैसे के बिना, किसी के सहारे के बिना, किसी पे डिपेंड होने के बिना, किसी के प्यार के बिना। सामने आपको दिखाई दे रहा है कि ये है तिनका, वो डूबते हुए को तिनके का सहारा वाली बात है ना, तो वो सामने दिखाई दे रहा है कि तिनका नहीं, पूरी नाव दिखाई दे रही है, वो तेरी ही नाव है। क्या जब आप किसी समुद्र में उतारे जा रहे हैं, इस समुद्र रूपी पृथ्वी में आपको भेजा गया, ठीक है, आप समझना इस चीज़ को, समुद्र में भी भेजा गया और नाव भी साथ में दे दी गई। फिर भी मोटो यही है भेजने का समुद्र में कि आप तैरना सीखें, उभरना सीखें। बड़े बड़े तूफानों में भी अगर तूफान भी आ जाए तो उसमें भी आप उभर के निकल जाए। जैसे मैं कई बार मतलब बड़ा मन वैसा होता था, केदारनाथ की घटना सोचती थी, मैं सोचती थी कि जो लोग मतलब ऐसे हुआ जिनके साथ, अगर उन्हें तैरना आता होता सबको, तो इतना बड़ा जो जन हानि हुई है वहाँ पर, शायद वो थोड़ी कम होती। तैरना आता मतलब उस तरीके से कभी कभी ऐसा लगता है कि ईश्वर चाहता है कि बंदे को सब कुछ आए, सब कुछ। तो जब आपको भेजा है इस पृथ्वी रूपी समुद्र में इतने बड़े, और आपका जो मान लीजिए कि शादी करा दी, तो समझ लीजिए कि आपकी नाव भी साथ में देके भेजी है। समझ रहे हैं आप? जब आप बहुत ज़्यादा डूबेंगे ना, तो आपको उसका सहारा जरूर देंगे। आपको तिनके का नहीं, पूरा नाव मिलेगी आपको, मगर आपको उसके भी बिना रहना कैसे है वो सिखाने के लिए आपको शादी में डाल दिया गया है, ठीक है। तो उसे आप ये मत समझें कि जब मुझे शादी भी दे दी तो मेरे तो कर्म बहुत अच्छे होंगे कि शादी भी थी और साथ में था और प्यार भी होना चाहिए था। फिर वही बात आ गई, अकेले कैसे रहो, को डिपेंडेंसी छोड़ो, अपने ऊपर अपने से प्यार करो। साथ में रहते हुए आपको मौका मिल रहा है, आप उसके दिल में अपने लिए प्यार जगाओ, उसके दिल में अपने लिए जगह बनाओ। वो शिव ही है आपका, यदि पक्का वाला है वही है शिव, तो वो ज़रूर आपको पहचानेगा और ज़रूर आपसे एक होगा वो इंसान। आप अपने अंदर वो चीज़ें ले आओ, कहीं ना कहीं तो होगा ना। देखिए,
आप उनसे खुल के बात कर सकते हैं। अगर वो आपके हस्बैंड हैं, आप क्या करें, ये तो सब कहेंगे आपकी जर्नी है, आप दुख मांगेंगे, ट्रेड मांगेंगे, आप शांति बनाओ, आप ये करो, आप मतलब पता नहीं क्या है, पता नहीं बहुत सारी बातें आपसे करके चल देते हैं वो लोग, पता नहीं। लेकिन मेन बात आपसे कोई नहीं कहता, कोई नहीं कहता कि वो ये सब करते हैं, आपको क्या करना है, आप क्या करें, सुनिए। सबसे पहले आप खुलकर उनसे पूछिए कि देखिए मैं आपसे उम्मीद नहीं कर रही, क्योंकि आपने आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया जो मैं आपसे उम्मीद करूं। आप उसे उसी नाव की तरह देखें जिसे सिर्फ देखने के लिए भेजा गया है, ऐसे आप पकड़ नहीं सकते हैं टाइम टू टाइम। भेजा है तो जब भी आपके लिए आगे कर दी जाएगी वो नाव, जब आपको पूरी तरह तैरना आ जाएगा, जब आपको उसकी ज़रूरत महसूस नहीं हो रही होगी। लेकिन वो आपकी है, आप उसे अपनाएंगे, है ना। तो आप उसे साफ कहें कि आपको ऐसे कौन कौन से खूबियाँ हैं जो आपको अपने साथ रहने वाले व्यक्ति में चाहिए, ठीक है ना। शारीरिक बदलाव के बजाय आप अपने मन के अंदर बदलाव कर सकते हैं। शरीर और चेहरा, आपका रंग, आपका फिजिकल अपीयरेंस जैसी भी है वो बेस्ट लगने लगती है जब आप अंदर से और अपने विचारों से उच्चतम हो जाते हैं। तब कोई भी सामने खड़ा है ना, वो भी आपके आगे झुकेगा। हम कभी भी किसी की इज्जत या प्यार उसके फिजिकल अपीयरेंस की वजह से लॉन्ग टाइम तक नहीं करते, ये बात आप भी जानते होंगे। लैला मजनू का भी उदाहरण बहुत बड़ा है, देखा होगा आपने, फोटोज़ भी देखे होंगे, आपको पता होगा कि ये प्यार कहाँ था, वो कौन सी जगह ढूंढा उन्होंने प्यार अपने आप को, अपने अंदर। तो हम किसी भी इंसान की, बड़े से बड़ी हस्ती की भी हम अगर कभी सम्मान कर रहे हैं तो उसके कर्मों की वजह से, उसके कामों और उसकी सोच की वजह से कर रहे हैं। अब आप देख लीजिए आंख बंद करके, आप किसे पसंद करते हैं ज़्यादा, है ना। हमारे देश के बहुत बड़े बड़े नेता, ये सब जब भी होगा तो सम्मान उसके काम से होगा उसका, ना कि उसकी फिजिकल अपीयरेंस की वजह से। तो आप भी अपने घर में अपने घर के बॉस हैं, हीरो हैं, हीरोइन हैं अपने। देखिए एक एज के बाद तो ब्यूटी तो जाती ही है हर किसी की, लेकिन रहता क्या है, उसका कर्म, उसका तरीका, उसके तौर तरीके, उसका स्टाइल, उसका सोचने का ढंग, उसका काम करने का ढंग। उस चीज़ से आप बांध सकते हैं कि इंसान को, और एवर लास्टिंग लव होगा जो अगर उससे होगा तो अपने आप को अपलिफ्ट कर लें। उससे पूछे कि तुम्हें उससे क्या पूछना है, आप खुद भी जानते हैं कि मेरे अंदर क्या बेस्ट है, मैं उसे ही निखारूंगी, मैं उसे ही शार्पन करूंगी। अब बैठकर मुझे उसे ब्रशअप करना है और अब इस इंसान को मतलब लोहा मनवा देना है अपनी अच्छाइयों का। क्योंकि देखिए स्पिरिचुअल जर्नी है, स्पिरिट कर करके गाना गा के तो कुछ नहीं होगा। स्पिरिट बैठ के हम भजन करने लगे यहाँ पर ऐसे, या आंख बंद करके बहुत देर के लिए एक योग निद्रा में बैठ जाएं और खाना ना दे बच्चों को और घर की सफाइयाँ ना करें, तो योग निद्रा से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा ना आपकी। तो जो करें प्रैक्टिकली करें। आपको एक्टिव देख के मना करेगा, उसका आलसी इंसान से कोई भी प्यार नहीं करता, मैंने पहले ही बताया। एक वाइफ हैं आप और ट्विन फ्लेम भी हैं, तो वो आपसे उम्मीदें कर रहा है कई तरह की। जब वो उम्मीद कर रहा है, आप उस पर खड़े उतर रहे हैं, तो जब वो भी कोशिश करेगा एक टाइम पे कि मैं इसकी उम्मीदों पे खड़ा उतरूँ। भैया एक अच्छे खासे ओहदा में इंसान के आगे गिरना कोई नहीं चाहता है, आप समझिए इस चीज़ को। आप भी अच्छे से ड्रेसअप होके ही जाएंगे। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे गली का या हमारे मोहल्ले का कुछ निरीक्षण करने आ जाएं, तो आप सबसे अच्छे कपड़े निकाल कर जाएंगे पहनकर, सबसे अच्छे तरीके से आप तैयार होकर उनके सामने जाकर उनसे हाथ मिलाने की कोशिश करेंगे। किस लिए? क्या वो बहुत खूबसूरत हैं इसलिए? जी नहीं, आप इसलिए क्योंकि वो क्या हैं, उनका ओहदा क्या है, उनके तौर तरीके क्या हैं, इसलिए आप जाएंगे उनके पास। ऐसे ही आप अपना घर में बना सकते हैं। एक हस्बैंड को लगे कि मैं अपनी वाइफ से बात कर रहा हूँ, और ये वाइफ कोई ऐसी वैसी नहीं है, इसे बहुत नॉलेज है, अपने फील्ड की माहिर है ये, तो अपना फील्ड चुनिए, अपने फील्ड के बारे में जानिए, कौन सा फील्ड है जिसमें आप माहिर हैं, उसमें आप खड़े हो जाइए बिल्कुल, और आपका हाथ भी ना पकड़ सके कोई, ऐसे माहिर हो जाइए उस चीज़ में, चाहे वो फिर कुछ भी है, कुछ भी। समझ गए आप? एक ना एक दिन ऐसा ज़रूर आ जाता है कि वो इंसान आपको मान जाता है। जब तक वो मान ना जाए ना, तब तक आप ना माने, बस आप ना रुकें, आप बस बढ़ते ही रहें अपने आप को पाने के लिए। तो कोई ख़ास अंतर नहीं होता, कोई ख़ास अंतर नहीं होता है नॉर्मल जर्नी में और एक मैरिड कपल ट्विन फ्लेम की जर्नी में। कोई ख़ास ऐसा बड़ा अंतर आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि सब चीज़ें चलेंगी बिल्कुल वैसे ही। ये जर्नी है जैसे कि कुछ सिम्टम होते हैं ना किसी प्रॉब्लम के, कि भाई फलानी प्रॉब्लम हो गई, किसी को कोल्ड कफ हो रहा है, तो सबको जैसे सारे सिम्टम कोल्ड कफ वाले को आते हैं, वो सब उसको नॉर्मली भी आएंगे, चाहे वो कितने गर्म, मतलब सर्दियों में जो हमें कोल्ड कफ होता है उसमें, और गर्मियों में भी हमें कभी कभी कफ और कोल्ड हो जाता है कोई ठंडा गर्म खाने के बाद, तो उसमें कोई अंतर तो नहीं होता ना बिल्कुल भी, वही सब कुछ होता है, वही टेम्परेचर, वही खांसी, वही ज़ुकाम, वही रनिंग नोज़, सब कुछ एक जैसा होता है ना। तो ऐसे ही कोई अंतर नहीं है। आप मैरिड हैं ट्विन फ्लेम है, आप अनमैरिड हैं ट्विन फ्लेम है, आप दूर दूर हैं, साइलेंट है, या जो भी है, सबके ट्रेड्स एक से होते हैं, सबके तरीके एक से होते हैं। आपको एक ही बात सीखनी है, वो है कोई डिपेंडेंसी ख़त्म करनी, अपनी वैल्यू सीखनी, अपने सोल पर्पस को उठाना, और खुद की नज़र में पहले तो उठ के खड़े हो जाना। फिर घर में जितने भी जने हैं ना, वो आपके सामने सभी सीधे
तरह से चलेंगे और आपकी पूरी वैल्यू करेंगे। क्योंकि मैं देखती हूँ इस जर्नी में बहुत वैल्यू की कमी हो जाती है जब आप किसी को अवेलेबल हो जाते हो। अवेलेबल रहते हुए भी अवेलेबल ना रहने वाली जो कला हो जाती है ना, वो आपको बेस्ट बना देती है। तो अब समझ गए होंगे मैंने जो कहा, थोड़ा टिपिकल है लेकिन हर किसी को समझ में आ जाएगा। मेरा यही रहता है, मैं सोचती हूँ कि टिपिकल बात थोड़ा इजीली बता दूँ तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है। और कोई फिर भी पर्सनल गाइडेंस चाहिए, फिर भी कुछ चाहिए, आप कहीं रुक रहे हैं, अटक रहे हैं, तो आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस ले सकते हैं, बिल्कुल डेफिनेट। और अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ इन्हें आगे बढ़ाइए। और ये केवल ट्विन फ्लेम की बात नहीं है, ये हर मैरिड कपल या हर इंसान, हर जगह, हर सिचुएशन विशेष के ऊपर चलने वाले, मैं इसमें पॉइंट्स ऐसे क्लियर करती हूँ कि ये सब पर अप्लाई कर सकते हैं आप। तो ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग।